औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस हसन साबिर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रही हैं जनाइन डिस्क्लोजर्स। आज की जो ये मेरी वीडियो है ये एक खाता शरीक के बारे में बनाने जा रहा हूँ कि जब भी आप खाता शरीक के खिलाफ केस करना चाहें तो आपने कौन कौन सी चीज़ें सामने रखनी हैं ताकि आपको बाद में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। खाता शरीक के खिलाफ स्टे या सिर्फ स्टे की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि एक जूनियर जो वकील होता है उसके पास जब इनिशियल बेस पे केसेस आते हैं तो जो केसेस की अक़साम हैं वो कुछ इस किस्म की है कि सूबेदारी के केसेस आ जाते हैं, बेल मैटर्स के केस आ जाते हैं, इससे हट के नादरा के केसेस आ जाते हैं, सक्सेशन के केसेस आ सकते हैं और इसके साथ साथ छोटे मोटे स्टे मैटर्स भी आपको मिलते हैं। और स्टे मैटर्स में भी आगे जाके जो खाता शरीक होता है उसके खिलाफ जो स्टे मैटर्स होते हैं वो ज़्यादा आपको मिलते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टे होते हैं जो कि आपने लेने होते हैं या जो सूट्स हैं वो फाइल करने होते हैं। तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि जब मैं खाता शरीक के खिलाफ केस करना चाहूँगा तो मुझे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो सामने रख के अपनी ड्राफ्टिंग करनी चाहिए या अपनी रिटन स्टेटमेंट जो है वो फाइल करनी चाहिए या देनी चाहिए, ताकि मुझे बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, या कम अज़ कम मुझे जो लीगल वर्थ है एक खाता शरीक के ख़िलाफ़ केस करने की उसका पता चल सके। तो इसी चीज़ को मलूज़े हाथ रखते हुए मैंने आज की ये जो वीडियो है ये बनाई है। मैं माज़रत चाहता हूँ कि पिछले 10 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। उसकी वजह यह है कि मैं बीमार था, तो मैंने सोचा कि आज जैसे ही अब मैं ठीक हुआ हूँ तो आज से वीडियोज़ या लेक्चर्स का जो सिलसिला है दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है ये खाता शरीक के खिलाफ सूट फाइल करने के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें सामने रखनी है, तो वो सारी चीज़ें या वो सारे फैक्ट्स मैं जजमेंट्स की रोशनी में आपको बताऊँगा कि जजमेंट्स क्या कहती हैं। अगर ये कुछ चंद जजमेंट्स आप देख लें या अपने पास नोट कर लें, इनको पढ़ लें, इनके प्रिंट आउट आप निकाल लें तो आपको बड़ी आसानी होगी जब भी आप केस फाइल करना चाहेंगे खाता शरीक के खिलाफ। तो सबसे पहले जो जजमेंट है, दो जजमेंट्स बेसिकली रेफर करना चाहूँगा इसमें कि को-शेयरर कुड नॉट फाइल अ सूट फॉर डिक्लेरेशन और पोजेशन अगेंस्ट द अदर को-शेयरर बट सूट फॉर पार्टीशन कुड ओनली बी फाइल्ड। कि सूट फॉर पार्टीशन आप कर सकते हैं, सूट फॉर डिक्लेरेशन या सूट फॉर पोजेशन सिंपल आप फाइल नहीं कर सकते खाता शरीक के खिलाफ। इसके बारे में जो जजमेंट है जो मैं आपको रेफ़र करना चाहूँगा वो है 2016 YLR पेज 1300 एंड 2003 MLD पेज 484। ये आपने अपने पास नोट कर लेनी है, इसका प्रिंट आउट आप निकाल लें, आपको बड़ी आसानी होगी, ताकि आप कल परसों ये ना होना कि कोई ऐसा केस फाइल आप कर दें कि जो आपके लिए परेशानी का सामना करना पड़े। जिसमें अगली जो जजमेंट है वो आपको बताना चाहूँगा कि जो एक खाता शरीक होता है वो यही समझा जाता है कि वो पूरे खेवट का मालिक है और ईच एंड एवरी इंच जो है वो उसकी मलकियत में है। तो इसके बारे में जो जजमेंट है वो आपको बताना चाहूँगा कि को-शेयरर वुड बी कंसिडर्ड टू बी इन पोजेशन ऑफ ईच एंड एवरी इंच ऑफ अनपार्टीशन्ड लैंड अकॉर्डिंग टू हिज शेयर्स। कि जब तक पार्टीशन नहीं होगी यही समझा जाएगा कि उस फ़र्ज़ के उसके 2 मरले का वो मालिक है बाकी मालकान के साथ। एक खेवड़ में 10 मालकान है, एक मालिक जो को-शेयरर है उसके पास 10 मरले हैं, टोटल नंबर है 10 कनाल का। तो यही समझा जाएगा कि वो 10 कनाल का मालिक है, क्योंकि पार्टीशन होने से पहले, एक लैंड की तकसीम होने से पहले कैसे पता चलेगा कि उसका जो शेयर है वो कहाँ पे आएगा। लिहाजा वो सारी लैंड का मालिक समझा जाएगा, उस खेवड़ का मालिक समझा जाएगा। तो इसके बारे में जो जजमेंट्स हैं, जो जजमेंट्स आपको रेफ़र करना चाहूँगा वो बताता हूँ आपको कि 2016 SCMR पेज 910, 2007 SCMR पेज 1884, 2005 SCMR पेज 1335, 1998 SCMR पेज 1589, 1994 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 336, 1992 पेज 1992 SCMR पेज 138, 1989 SCMR 130। अब अगली जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो भी आप इन कंसिडरेशन लेके आनी है। अब जो जॉइंट खाता है उसकी जो तारीफ़ है और जो सूट फॉर डिक्लेरेशन है मज़ीद, इसमें इन दोनों को जिस जजमेंट में बयान किया गया है कि सूट फॉर डिक्लेरेशन क्या सीख कर सकते हैं आप को-शेयरर के खिलाफ और प्लस जॉइंट खाता है क्या, ये 2016 MLD पेज 80 में इसका जो है वो एक ख़ुलासा दिया गया है या इसको बयान किया गया है, इसको डिस्कस किया गया है। तो ये भी आपने पढ़ लेनी है। अब जो परपेचुअल इंजंक्शन है किसी एक प्रॉपर्टी पे जब आप सीख करते हैं
एक कोशेयर के ख़िलाफ़ और पार्टीशन सीक नहीं करते, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप विदाउट हैविंग पार्टीशन या विदाउट इंस्टीट्यूटिंग अ सूट ऑफ पार्टीशन और सिंपल आप परपेचुअल इंजंक्शन सीक करें तो वो भी आप सीक नहीं कर सकते। कि एक ही केस है जो कोशेयर के ख़िलाफ़ सस्टेनेबल या मेंटेनेबल होता है और वो है सूट फॉर पार्टीशन, जिस यानी कि बाज़ाब्ता तकसीम अदालत के थ्रू, और उसमें जो जजमेंट मैं आपको रेफ़र करना चाहूँगा वो है 1989 SCMR पेज 130। तो ये आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, आगे जो कोशेयर के ख़िलाफ़ केस लगाने के लिए जो लिमिटेशन बयान की गई है, लिमिटेशन है या नहीं है या कितनी है, तो वो भी आपको बता देता हूँ कि जॉइंट पोजेसन लॉ ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेशन क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन डज नॉट अराइज इन केस ऑफ जॉइंट पोजेसन एज अ कोशेयर। ठीक हो गया, यानी कि कोशेयर के खिलाफ सूट फॉर पार्टीशन करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, जब आप चाहें सीख कर सकते हैं। जो जजमेंट आपको रेफ़र करना चाहूँगा वो है 2001 CLC 1431 एट सेकंड है PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट पेज 462। तो PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट पेज 462, तो ये आपने ध्यान में रख लेनी है। अगली मज़ीद जजमेंट आपको बताता हूँ कि एक कोशेयर जो है वो एग्रीमेंट टू सेल कर सकता है या नहीं कर सकता। तो एग्रीमेंट ऑफ सेल नॉट फाइंडिंग मेंशन ऑफ डिलीवरी और पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक खसरा नंबर्स टू वेंडी आउट ऑफ जॉइंट खाता, वेंडी alleging his exclusive possession over such specific khasra numbers under agreement, validity when property was joint and not partitioned, then fact of such exclusive possession of Wendy could not be believed. Every co-owner co-sharer would be considered to be in possession of each inch of unpartitioned land according to his share. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जब पार्टीशन ही नहीं हुई एक लैंड की, तो आप एक स्पेसिफिक खसरा को कैसे सोल्ड आउट कर सकते हैं, या जिसको सोल्ड आउट आपने किया है वो उस स्पेसिफिक खसरा को कैसे क्लेम कर सकता है। तो ठीक है, अपनी हद तक तो उसने सेल कर दिया, लेकिन जब पार्टीशन होगी उस लैंड की, तो जिस बंदे ने खरीदी है, जिस बंदे से खरीदी है, कोर्ट उस बंदे को जो ऐसा देगी वो उसी को वही सोल्ड आउट हुआ तस्वर किया जाएगा उस वक्त। इस बारे में जो जजमेंट है आपको रेफ़र करना चाहूँगा वो है 2007 SCMR पेज 1884, 2007 SCMR पेज 1884। तो ये आपने ध्यान में रखनी है। अगली जो जजमेंट आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त जजमेंट होगी, और वो है जी इंजंक्शन अगेंस्ट को-शेयरर कैन नॉट बी इशूड बिकॉज को-शेयरर हैड कंस्ट्रक्टिव पोजेशन इन ईच इंच इन द प्रॉपर्टी। कि जो स्टे मैटर होता है ना, हम सिंपल जाके कह देते हैं कि दवा हुक्म नई दवामी या सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, सिंपल हम कह देते हैं, तो वो कहते हैं कि ये मेंटेनेबल है ही नहीं है विदाउट सीकिंग दी रेमेडी ऑफ पार्टीशन। ठीक हो गया कि आप पार्टीशन सूट फाइल नहीं करते और सिंपल आप हुक्म नई का एक स्टे वहाँ से जाके ले आते हैं, तो वो मेंटेनेबल नहीं है। इसके बारे में जो जजमेंट है वो है 2006 YLR पेज 856। और इससे अगली जो जजमेंट है वो बताना चाहूँगा कि को-शेयरर हु रेजेस एनी कंस्ट्रक्शन ऑन जॉइंट प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को-शेयरर एंड विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी कंपनसेशन एंड इंक्रोचमेंट इन वैल्यू एज सच प्रॉपर्टी इज फॉर कॉमन एडवांटेज ऑफ ऑल द को-शेयरर। कि आप अगर एक जगह पे 10 मलकान है, आप को-शेयरर हो, तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर को-शेयरर्स यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग और इरेक्ट, और उसमें आप आल्टर भी नहीं कर सकते, जगह की हियत व नोयत भी नहीं चेंज कर सकते। तो आप विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर को-शेयरर उस प्रॉपर्टी से इस्तेफादा तो हासिल कर सकते हैं जो है जैसा है की बुनियाद पे, लेकिन उसमें तामीरात वगैरह नहीं कर सकते, उसकी हियत व नोयत नहीं तब्दील कर सकते, उसकी वैल्यू में कमी या ज़्यादती नहीं ला सकते। तो इसके बारे में जो जजमेंट है वो आपको रेफ़र करना चाहूँगा 2006 YLR पेज 828। अब इससे जो अगली जजमेंट है आपको रेफ़र करना चाहूँगा कि इंटरिम इंजंक्शन कुड नॉट बी इशूड इन फेवर ऑफ वन को-शेयरर अगेंस्ट अदर को-शेयरर, ऑल द कंस्ट्रक्शन मेड बाय वन को-शेयरर वुड बी एट हिज ओन रिस्क एंड कॉस्ट इन सूट फॉर पार्टीशन। तो एक खाता शरीक के खिलाफ दूसरे खाता शरीक को स्टे का जो आर्डर है वो नहीं मिल सकता, स्टे नहीं मिल सकता
अगर कोई बंदा वहाँ पे तमीरात कर रहा है तब भी देखें मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ के हिसाब से हैं। तो यहाँ पे ये है कि अगर कोई खाता शरीक अगर कोई तमीरात कर रहा है अपने स्पेसिफिक हिस्से पे जहाँ पे उसकी पोजेशन है, कर तो वो नहीं सकता, लेकिन अगली बात अगर वो कर रहा है तो कोर्ट स्टे नहीं देगी। इस जजमेंट में ये बयान किया गया है। हाँ, लेकिन ये है कि जो दूसरा खाता शरीक होगा वो आगे कहेगा जी ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा सब बनता है। अगर मैं अपने हिस्से पे तमीरात कर रहा हूँ तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा ये केस लगा ले अपना। ये अगर प्रूव कर देते हैं तो जो मेरी ये जो तमीरात मैं कर रहा हूँ ये मेरे अपने रिस्क एंड कॉस्ट के ऊपर होगी, मैं उसे वो दोबारा वही जो नौयत होगी वो बहाल करने का ज़िम्मेदार हूँ। तो ये जजमेंट यही कहती है कि वो बंदा जो तमीरात कर रहा है वो अपने ख़र्चे पे कर रहा है। इसके बारे में जो जजमेंट है वो आपको बताना चाहूँगा। 2006 MLD पेज 435 है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगली जो जजमेंट है वो बताना चाहता हूँ कि इन अ जॉइंट खाता वन को शेयर कुड नॉट सेल आउट ट्रीज स्टैंडिंग देयर एंड फर्दर मेक अ कंस्ट्रक्शन विदाउट ड्यू पार्टीशन। कि एक खाता शरीक है वो अपने हिस्से से अगर अनपार्टीशन लैंड है तो वहाँ से ट्रीज जो दरख्त हैं वो काट नहीं सकता, उनको बेच नहीं सकता अनटिल अनलेस के सूट फॉर पार्टीशन फाइल किया जाए और बाज़ाब्ता उसकी तकसीम की जाए। PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 1509 इसके बारे में बयान की गई है, बताई गई है। अगली जो जजमेंट है आपको बताना चाहूँगा, को-शेयरर में प्रोटेक्ट हिज पोजेशन बाय वे ऑफ इंजंक्शन टिल रेगुलर पार्टीशन। अब देखिए जो मैं पहले बयान करता हूँ कि ये आपको स्टे नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि को-शेयरर में प्रोटेक्ट हिज पोजेशन, एक जो को-शेयरर है वो अपनी पोजेशन अपने कब्ज़े को बहाल रखने के लिए स्टे सिंपल जाके ले सकता है, अपनी नई दवामी का केस कर सकता है अगर उसकी पोजेशन खतरे में है। एक बंदा आया है वो कब्ज़ा करना चाह रहा है जो को-शेयरर है, हालांकि इसके पास कब्ज़ा 30 सालों से है, फ्रंट कैसा है। अब जो बाकी को-शेयरर हैं या एक दो जो को-शेयरर हैं वो कहते हैं नहीं यार इससे फ्रंट हासिल किया जाए, तो आगे कब्ज़ा कर लेते हैं या कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, तो वो जाके स्टे ले सकता है अनटिल अनलेस के वो एक बाकायदा सूट करे सूट फॉर पार्टीशन का। तो ये जो जजमेंट है इसमें आपको बताता हूँ कि 2006 MLD पेज 442 इसको आपने पढ़ लेना है। अगली जो जजमेंट है वो है को-शेयरर इन पोजेशन ओवर जॉइंट प्रॉपर्टी कुड नॉट डिस्पोजेस्ड एक्सेप्ट थ्रू रेगुलर पार्टीशन। अब मैं ये चाहता हूँ, मैं को-शेयरर हूँ, मैं कहता हूँ यार ये जो मेरा दूसरा खाता शरीक है ये फ्रंट पे बैठा हुआ है, इसने एक वैल्यूएबल हिस्से पे कब्ज़ा किया हुआ है, इसको डिस्पोजेस करते हैं, बेदखल करते हैं, तो मैं नहीं कर सकता। उसके बारे में ये जजमेंट कहती है कि अगर आप उसको डिस्पोजेस करना चाहते हैं तो आप सूट फॉर पार्टीशन कर दें। सूट फॉर पार्टीशन फाइल करेंगे, बाज़ाब्ता तकसीम होगी, कोर्ट बैलेफ भेजेगी, साथ में रेवेन्यू फीसेस भेजेगी, वो जिसका जिस हिसाब से शेयर आता है उसको दे देगी। अगर उसका वहाँ पे शेयर नहीं आता तो वो बेदखल खुद ब खुद हो जाएगा। तो आप उसको वैसे बेदखल नहीं कर सकते, कब्ज़ा उससे छीन नहीं सकते, हासिल नहीं कर सकते अनटिल अनलेस के सूट फॉर पार्टीशन जो है वो मूव किया जाए। तो इसके बारे में जो जजमेंट है वो है 2008 YLR पेज 420। तो ये आपने पढ़ भी लेनी है, आपने इसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना है ताकि आपके काम आ सके। मैं बीच में से स्किप करता जा रहा हूँ, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो चैनल के शुरुआत में ही इतनी लंबी जो वीडियोस हैं वो कोई भी नहीं देखता। सारे कहते हैं यार ये वैसे ही मतलब चैनल बना हुआ है, तो जब एक पीक मिल जाती है चैनल को तो बंदा वैसे भी कोई वीडियो अपलोड करता रहे किसी काम की ना हो तो वो वैसे ही लोग लाइक करते हैं, देखते हैं। पता नहीं ये एक साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है पाकिस्तानियों का या क्या हिसाब किताब है। बहरहाल आगे चलते हैं कि अच्छा इसमें जो अगली जो जजमेंट है वो आपको बताना चाहूँगा कि को-शेयरर इन जॉइंट खाता कुड नॉट मेक कंस्ट्रक्शन विदाउट रेगुलर पार्टीशन। ये भी मैंने बता दिया था आपको। वन को-शेयरर हु इज़ आउट ऑफ पोजेशन वुड बी कंसिडर्ड इन पोजेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। इसके बारे में जो जजमेंट है 2013 MLD पेज 1557। अगली जजमेंट है सिंपल सूट फॉर पोजेशन अगेंस्ट को-शेयरर विदाउट रिलीफ ऑफ पार्टीशन इज नॉट मेंटेनेबल। जो पहले आपको बता चुका हूँ कि आप सिंपल सूट फॉर पोजेशन नहीं कर सकते, के साथ आप पार्टीशन भी सीख करें। तो ये जो जजमेंटें हैं या जजमेंट्स आपको रेफर करना चाहूँगा 2013 CSC पेज 711, 2008 YLR पेज 420, PLD 1956 पेशावर पेज 96, PLD 1968 ढाका 259,
and 2001 CSC पेज 1211। अगली जो जजमेंट है वो ये है कि लिमिटेशन वुड नॉट रन अगेंस्ट को-शेयरर हु इज नॉट इन पोजेशन टू फाइल सूट फॉर पोजेशन अगेंस्ट अदर को-शेयरर हु इज इन पोजेशन। तो एक वो को-शेयरर के जिसके पास पोजेशन नहीं है, वो उस को-शेयरर के खिलाफ जिसके पास पोजेशन है केस लगाने के लिए लिमिटेशन रन नहीं करेगी। आप जिस वक्त चाहें आप लगा सकते हैं। 2014 MLD पेज 1116। और इससे जो अगली जजमेंट है PLD 2014 लाहौर 417, और इसमें क्या कहा गया है कि प्रॉपर्टी फ्रॉम वन को शेयरर में बी एक्वायर्ड थ्रू सेल और गिफ्ट बट द सेम वुड बी सब्जेक्ट टू रेगुलर पार्टीशन and the new holder of title on the basis of sale etc could not establish his own right beyond the right of original owner। तो कहते हैं जी गिफ्ट और सेल कर सकता है को शेयरर अपनी प्रॉपर्टी किसी बंदे को, लेकिन जो नया ऑनर बनेगा वो ये नहीं कह सकता कि नहीं जी ये जो मैंने खरीदी है यहीं पे मेरा कब्जा नहीं। वो मशरूत होगी पार्टीशन के साथ कि पार्टीशन जब होगी तो जो पहला को शेयरर था जिसने ज़मीन बेची उसके हिस्से में जो ज़मीन आनी है पार्टीशन के बाद तो वही जो है ना सोल्ड तस्वर की जाएगी। इसके बारे में जो जजमेंट है वो आपको बता देता हूँ कि PLD 2014 लाहौर पेज 417। तो जजमेंट्स तो इसमें बहुत सारी हैं, मैं बताता जाऊँगा, लेकिन ये है कि पेज काफ़ी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें जो लास्ट जजमेंट है आपको बता देता हूँ कि नो स्टे इन जॉइंट खाता, कि जॉइंट खाते में आपको स्टे नहीं ग्रांट किया जाएगा। और इसके बारे में जो जजमेंट है वो है 2002 SCMR पेज 1298 एंड 2004 MLD 1844। ये जो जजमेंटें मैंने आपको बताई हैं, जजमेंट्स मैंने आपको रेफ़र की हैं, ये जजमेंट्स अगर आप उठा लें, पढ़ लें, निकाल लें, तो ये तो मैंने आपको जिस छोटे छोटे बताए हैं ना, मैंने पढ़ने के बाद इनमें से जो चीज़ निकाली है मैंने वो आपको बता दी है। लेकिन जजमेंट को कभी भी उसका जिस्ट या खुलासा नहीं पढ़ना चाहिए, जजमेंट को पूरा पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई होती हैं, मुख्तलिफ लॉज डिस्कस किए गए होते हैं। एक जजमेंट के अंदर दूसरी जजमेंट्स का भी हवाला दिया गया होता है। तो आपको एक जजमेंट पढ़ने से कम 10 लॉज का पता चलता है और 2-3 जजमेंट्स एक्स्ट्रा का पता चलता है। इसलिए जो भी जजमेंट्स आपने पढ़नी है वो पूरी पढ़ा करें। बेशक आप 2 पढ़ लें लेकिन पूरी पढ़ें, उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये जूनियर वकला साहिबान के लिए भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर मेरे पास 10 फाइल्स हैं, मेरे पास 10 केसेस हैं, 9 में मैंने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई है, मेरी 50 साल की प्रैक्टिस है, ठीक हो गया। 9 की जो तैयारी है वो मैंने बहुत अच्छी की हुई है, मैंने टैग भी लगाए हुए हैं, मुझे सारे फैक्ट्स भी याद हैं, हर फैक्ट के हवाले से मेरे पास जजमेंट भी है। तो मैं उन 9 जो फाइलें होंगी उनका वकील होऊंगा बड़ा तगड़ा। लेकिन अगर एक फ़ाइल वहीं पे जिसकी मैंने तैयारी नहीं की हुई है, मुझे लेटेस्ट जो लॉज है उनका नहीं पता, तो मैं उस एक फ़ाइल की हद तक वकील नहीं हूँ। ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत भी हो, क्योंकि लॉ पे जो गिरफ्त है वो ऐसे नहीं आते। मुख्तलिफ औकात कार में रोज़ाना की बेस पे ऑन डेली बेसिस जो है वो मुख्तलिफ जजमेंट्स हर पॉइंट ऑफ लॉ पे एक नया व्यू आ रहा होता है। तो अगर मैंने एक उस फाइल में तैयारी नहीं की हुई और मेरे मध्य मुकाबले 1-2 साल का एक जो प्रैक्टिस है एक लड़के की, एक वकील साहिब की, वो अगर आ कि और उस एक फ़ाइल में उस लड़के की गिरफ्त बहुत ज़्यादा है, उसने लेटेस्ट व्यूज़ भी देखे हुए हैं, लेटेस्ट जजमेंट्स भी उसने पढ़ी हुई हैं, अगर वो आ के अच्छी प्रेजेंटेशन देगा तो वो बड़ा वकील होगा उस फाइल की हद तक। वकील होता है फाइल की हद तक जिसमें उसकी तैयारी होती है, जिसमें उसकी तैयारी अच्छी नहीं होगी उस फाइल की हद तक जो है वो वकील भी अच्छा नहीं होगा। तो जो लॉ है ना वो किसी की विरासत का मुताज नहीं है। लॉ या जो कानून है वो हर बंदा सीख सकता है, पढ़ सकता है। और कानून जैसे आपकी 2 आँखें हैं तो कानून की भी 2 आँखें आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको जो बेसिक राइट्स हैं उनका पता होना चाहिए, पता लग सके, या आपसे कोई मशवरा मांगे तो आप अच्छा मशवरा दे सकें। तो आज की ये जो वीडियो है होगी थोड़ी सी लंबी, लेकिन अगर आप ये देख लें तो खाता शरीक के ख़िलाफ़ केस लगाने से पहले, सूट फाइल करने से पहले आपको पता होगा कि मैंने कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो मलूज़ हाथ रखनी है। आज की ये जो वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म किए देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो का अख्ताम किए देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।